देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ये है कि मान लो ये आपकी कोई बॉटल है और इसमें कोई विलियन भरा है। इसमें जो है कोई विलियन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन कोई। अब लिटमस पेपर होता है। मान लो हम यहां से इसमें ले जाएं, एक पेपर ले जाएं, कैसा? नीला लिटमस। अगर हम नीला लिटमस इसके अंदर डालें इस सॉल्यूशन में और डाल के बाहर हम निकालें, तो अगर ये पेपर लाल हो जाए, क्या हो जाए? तो इसका मतलब इसके अंदर जो चीज भरी है वो क्या है? अम्ल है। समझ गए बात? अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। लेकिन जो आप पेपर में लिखेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। पेपर में आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो पेपर में आप लिखेंगे, एक साइंटिस्ट थे आरहेनियस, क्या नाम था? तो आप लिखेंगे आरहेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर वियोजित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं और जल में घुलकर ये कौन सा आयन देते हैं? H प्लस। कौन सा आयन देते हैं? हाँ, जब भी अम्ल जल में घुलते हैं तो ये H प्लस आयन देते हैं। कोई भी चीज जल में घुलकर H प्लस आयन दे रही है, इसका मतलब वो क्या है? आयन है। ठीक है, तो यहां पे आप परिभाषा लिख देंगे, लिखा हुआ है कि आरहेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। ये देखिए लिखा है HCl इक्वल H प्लस Cl। इसका मतलब है कि जब इस Cl को हमने पानी में डाला तो ये घुला, तो किसमें टूट गया? H और Cl में। तो H प्लस और Cl माइनस। लेकिन ये टूट तो जाता है, लेकिन H प्लस जो आयन है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, नहीं रह सकता। तो करता क्या है? क्योंकि पानी में घुला है तो पानी के अणुओं के साथ मिलकर ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कौन सा आयन बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। तो वही लिखा है नीचे कि H प्लस आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और हाइड्रोनियम का फार्मूला होता है H3O प्लस। देखिए, ये जब आपने अम्ल को घोला जल में तो ये आपका H प्लस आयन मिला। कौन सा आयन मिला? अब लेकिन ये किसमें है? पानी के अंदर। तो प्लस, आप जानते हो पानी का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो H2 यहां से, एक H यहां से, कितने H हुए? 3 और एक O, तो बन गया H3O। यही जो आपका लिखा है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे लिखा है कि जो अम्ल है इसके उत्पत्ति लैटिन शब्द, किस भाषा? लैटिन शब्द। लैटिन शब्द के एसिडेस से हुई। अम्ल की उत्पत्ति कहां से हुई? लैटिन शब्द एसिडेस से। और एसिडेस का मतलब होता है खट्टा। एसिडेस का मतलब क्या होता है? खट्टा। अगला पॉइंट इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा। तो प्रबल का मतलब स्ट्रांग, मजबूत। तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में घोलने पर पूरी तरह से वियोजित हो जाए। पूरी तरह से किसमें? अपने आयनों में H प्लस और H3O में पूरी तरह वियोजित हो जाए, वो होते हैं प्रबल अम्ल। वही हमने लिखा है यहाँ पे, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर H प्लस आयन या H3O आयन देते हैं। और इसमें क्या आता है? जैसे HCl, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? प्रबल अम्ल। फिर यहाँ पे दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल उसे कहते हैं जो जल में वियोजित तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से H प्लस और H3O आयन में नहीं टूटते।
उन्हें कहा जाता है दुर्बल अम्ल। जैसे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक अम्ल क्या है? जो घरों में आप लोग सिरका खाते हैं, खट्टा, सिरके का सूत्र होता है एसिटिक अम्ल, जिसे कहते हैं CH3COOH। और दूसरा क्या है? फार्मिक अम्ल। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है दुर्बल अम्ल की परिभाषा, कि जो जल में पूर्ण रूप से H+ या H3O+ आयन नहीं देते, जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अम्ल के रासायनिक गुण, तो इससे संबंधित आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है। तो पहला रासायनिक गुण है कि धातु से क्रिया। अम्ल की किससे क्रिया? धातु से। तो अम्ल जब किसी भी धातु, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, किसी भी धातु से जब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाँ, भाई इतना ध्यान रखना है। अम्ल, कोई भी अम्ल जब किसी धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाँ, यही आप लिख देंगे बस। हमने लिखा है कि विभिन्न सक्रिय धातु, मतलब कोई भी धातु जब जिंक, सोडियम या मैग्नीशियम जैसे किसी भी धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस। आप समीकरण लिख सकते हैं, जैसे मान लो HCl, ये क्या है? अम्ल है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मान लो इसकी क्रिया आपने करा दी Na से, सोडियम से, तो क्या बनेगा? ये Cl और Na मिलके बन जाएगा NaCl प्लस ये H बचा, तो H अलग हो गया, H2, ये क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे H2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो, तो 2 लगाने से Cl 2 हो गए। यहाँ पे Cl 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा सकते हो। अब ये 2 लगाने से Na 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा सकते हो। बैलेंस करना हमने बता दिया, बट आप बैलेंस करो या ना करो, सिर्फ आप इतना लिख सकते थे क्या कि HCl प्लस Na बराबर NaCl प्लस H2। अब इसको अगर टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है कि नहीं, तो हाइड्रोजन गैस के पास अगर आप माचिस की जलती हुई तीली ले जाएं तो बिल्कुल तड़ाक की आवाज होती है। जैसे मान लो ये आपकी कोई टेस्ट ट्यूब है, क्या है? हाँ, परख नली, और इसके अंदर जो है भरा हुआ है अम्ल। कौन सा अम्ल भरा है? HCl, और इसमें हमने मिला दिया Na, सोडियम, और यहाँ पे नीचे से इसको जो है आप स्पिरिट लैंप से गर्म करें, ठीक है? तो क्या होगा? ये सोडियम धातु जो है HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करेगी। अब आपको पता करना है ये गैस हाइड्रोजन है कि नहीं, तो आप एक माचिस की तीली यहाँ पे ले आए, माचिस की तीली जलती हुई, तो जैसे इससे जो गैस निकल रही है ये यहाँ पे माचिस की तीली मतलब आग के संपर्क में आएगी तो तड़ाक की आवाज आएगी, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि निकलने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस ही है। दूसरा जो रासायनिक गुण है, तो हमने लिखा है धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। किसके साथ? धातु कार्बोनेट साथ, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। जैसे मान लो लिखा है CaCO3, तो Ca कैल्शियम, ये क्या है? धातु, और CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? आप इसको बोल सकते हैं धातु कार्बोनेट। तो इसकी क्रिया जो हम करा सकते हैं अम्ल के साथ। अम्ल हमने कौन लिया? HCl, तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और जल बना। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड में ना H है ना OH है। जिसमें H होता है उसे अम्ल कहा जाता है, जिसमें OH होता है उसे क्षार कहा जाता है, जिसमें HOH दोनों गायब हो उसे लवण कहा जाता है। सॉल्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्ट, लवण। तो इसीलिए हमने लिखा क्या बनता है? लवण बनता है, CO2 बनता है, और जल बनता है। जब भी कोई भी धातु कार्बोनेट या धातु
हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। क्या लेना? ठीक है, तो आपने क्या देखा कि चाहे अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करे और चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे। भाई सोडियम क्या है? धातु, ये H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 का मतलब कार्बोनेट। चाहे धातु कार्बोनेट से क्रिया करे अम्ल और चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे अम्ल, दोनों कंडीशन में लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कैसे निकलती है? रंगहीन, गंधहीन, बुदबुदाहट के साथ, हल्की साउंड करके, है ना। और ये रंगहीन होती है और गंधहीन।